मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं चैप्टर 2 बहुपद, एक्सरसाइज 2.1। तो सबसे पहले हम लोग बहुपद को समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमाइल्स। इसका मतलब होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या से मतलब क्या है, जैसे कि आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि जो संख्या 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ देखिए एक बहुपद आपको दिया गया है, यहाँ 7x² + 3x + 5 एक बहुपद है। क्यों? क्योंकि x की घात 2 और 1 है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो x की घात 2 और 1 है जो पूर्ण संख्या है, इसलिए यह क्या है, एक बहुपद है। तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, कारण के साथ व्याख्या देना है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। चर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z, A से लेकर के अंग्रेजी वर्णमाला का A से लेकर के Z तक कोई भी अगर अक्षर हो तो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो देखिए यहाँ निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो x का घात, y का घात या किसी भी चीज़ का घात, a से लेकर z तक कोई भी लेटर रहेगा, घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है क्योंकि x का घात, क्या लिखेंगे, क्योंकि x की घात 2, यहाँ देखिए 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, तो x की घात 2 और 1 है जो पूर्ण संख्या है, जो क्या है, जो पूर्ण संख्या है। तो चलिए एक नंबर हो गया कि 4x² - 3x + 7 एक चर में बहुपद है क्योंकि x की घात 2 और 1 है जो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखिए y² + √2 है ना, एक चर में बहुपद है क्योंकि y की घात कितना है, 2 है, 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब आइए 3 नंबर में। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए कि 3√t है, तो क्या लिखेंगे, t पर पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, मतलब 3t लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे,
मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रूट टी का मतलब होता है 1/, मतलब टी पर पावर 1/2 क्या होता है, टी पर पावर रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट टी को लिख सकते हैं टी पर पावर 1/2, टी पर पावर 1/2, इसको याद रखिएगा। तो चलिए 3√t है, तो 3t पर पावर 1/2 और जोड़ t√2 एक चर में बहुपद नहीं है, क्या लिखेंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात 1/2 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन 4 को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे y प्लस y पर पावर -2। देखिए y पर पावर अगर -1 रहे तो उसका मतलब होता है 1/y, y पर पावर अगर -2 रहे तो इसका मतलब होता है 2/y, y पर पावर -3 रहे तो इसका मतलब होता है 3/y। तो चलिए 2/y है तो इसका मतलब हो गया y पर पावर -2। तो एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरा पद में, दूसरा पद में y का घात -2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ देखिए x पर पावर 10 है, y पर पावर 3 है, t पर पावर 10 है, तो इसमें 3 चर है, x भी है, y भी है, t भी है। तो लिखेंगे कि 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि x का घात 10, y का घात 3 तथा t का घात 50 एक पूर्ण संख्या है। तो चलिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 बना करके दिखा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कारण भी स्पष्ट दे दिया गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको याद रखना है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घातांक हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाती है। तो यहाँ देखिए x का जो है घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसलिए लिखा गया है कि एक चर में बहुपद है, क्योंकि x की घात 2 और 1 है जो पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए y² प्लस √2 एक चर में बहुपद है, क्योंकि y का जो घात है वो 2 है, y का घात कितना है, y का घात ठीक है 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। इसी तरीक़ा से 3√t, तो √t का मतलब होता है 1/2 पावर 1/2 प्लस t√2। तो एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि t का घात 1/2 है,
1/2 क्या है, भिन्न है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। उसी प्रकार से 2/y को हम लिख सकते हैं y पर पावर -2, तो एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि दूसरा पद में y का घात -2 है, जो एक पूर्ण संख्या है। 5वां सवाल देखिए, x पर पावर 10, y पर पावर 3, t पर पावर 50। 3 चरों में बहुपद है, क्योंकि x का घात 10, y का घात 3 तथा t का घात 50 है। 50 है, जो एक पूर्ण संख्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपको बता दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि यदि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है, पूरा समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि सर का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सर इसी तरह का आपके लिए वीडियो डालते रहेंगे और आप आराम से घर में बैठ के समझते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो है पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें 3 पद है, तो दूसरा पद में x² लिखा हुआ है। तो दूसरा पद में जो x² लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें देखिए, x² का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, माइनस है, -x² का मतलब हो गया कि -1 × x²। अब आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है x², तो x² का मतलब होता है 1 × x²। 1 और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² का गुणांक हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, -x² है, तो इसका मतलब होता है -1 × x²। तो यहाँ पर x² का गुणांक हो गया -1। तो यहाँ लिखिए, x² का गुणांक बराबर -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, x² का गुणांक यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, π/2 है। तो x² का गुणांक बराबर π/2। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, x² नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसको इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, √2x - 1 + 0 × x²। तो क्या हो जाएगा, यहाँ x² का गुणांक 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, x² का गुणांक बराबर 0। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसानी पूर्वक आपको बता दिया गया है, समझा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, मतलब 2 पद होना चाहिए। तो 35 घात के द्विपद, तो यहाँ लिखिए 35 घात होना चाहिए 35, लेकिन उसमें 2 पद होना चाहिए। 35 घात के द्विपद, कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं x पर पावर 35 और +1। तो देखिए, घात भी 35 हो गया और 2 पद भी हो गया। अब यहाँ क्या बोलता है, और 100 घात के 1 पदी, मतलब 100 घात के 1 पदी, मतलब पद होना चाहिए एक ठो, 1 पदी। तो इसको क्या लिखेंगे, तो मान लीजिए आप y, एक ठो x ले लिए तो दूसरा y ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो y पर पावर 100। तो 35 घात मतलब होता है पावर, तो x पर पावर 35,
तो 35 घात का द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए। तो x पर पावर 35 जोड़ 1 कर दिए तो 2 पद भी हो गया और घात भी 35 हो गया। 100 घात के एक पदी तो मतलब एक पदी हो गया, ना प्लस है ना माइनस है, एक ही पद है और घात है 100। तो चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझा दिया गया। अब आइए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात। तो यहाँ देखिए चर का जो अधिकतम घात होता है वो बहुपद का घात होता है। तो चर x का चर x का अधिकतम घात अधिकतम घात चर x का अधिकतम घात 3 है। कितना है? 3 है। मतलब x का अधिकतम घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो चर x का अधिकतम घात 2 है तो बहुपद का घात भी मतलब 3 है। तो मतलब x का यहाँ पर घात 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो चर x का अधिकतम घात जो सबसे बड़ा घात है वो 3 है, तो बहुपद की घात भी 3 होगी। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? बहुपद की घात बराबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ 2 है। तो चर y का अधिकतम घात 2 है। अधिकतम मतलब सबसे बड़ा। तो चर y का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए बहुपद की घात बराबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, चर t का अधिकतम घात 1 है, इसीलिए बहुपद की घात बराबर 1। अब यहाँ देखिए 3 है तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x पर पावर 0। क्यों? क्योंकि 3 गुना x पर पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 3 ही हो जाएगा। तो अचर बहुपद का जो घात होता है वो 0 होता है। तो अचर बहुपद 3 का घात बराबर 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत ही आसानी पूर्वक बता दिया गया है। आपसे बार बार बोला जाता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि सर का चैनल को सब्सक्राइब करें और मन लगा करके घर में पढ़ें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो देखिए बहुपद x² प्लस x का घात बराबर 2, जो अधिकतम होता है वही बहुपद का घात होता है। तो x² प्लस x का घात कितना है? 2 है, इसीलिए बहुपद द्विघाती है। बहुपद द्विघाती है मतलब 2 घात वाला है, 2 पावर वाला है। अब यहाँ देखिए बहुपद x माइनस x पर पावर 3 का घात बराबर 3, इसीलिए बहुपद
पद त्रिघाती है, त्रिघाती मतलब 3 पावर वाला, 3 घात वाला त्रिघाती है। अब देखिए यहाँ बहुपद y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का घात बराबर 2, इसीलिए बहुपद द्विघाती है, मतलब 2 घात वाला है। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स में घात कितना है, 1 है, तो 1 प्लस एक्स में घात बराबर 1, इसीलिए यह एक रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 प्लस एक्स में घात 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद है। 3t में घात बराबर 1, इसीलिए 3t एक रैखिक बहुपद है। अब देखिए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर में घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघाती बहुपद है। अब यहाँ देखिए 7x पर पावर 3 में x का घात 3 है, इसीलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। तो सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा घात होता है वो बहुपद का घात होता है, तो यहाँ बहुपद का घात 2 हो गया, इसलिए द्विघाती हो गया, मतलब 2 घात वाला। यहाँ पर बहुपद का घात 3 है तो ये त्रिघाती हो गया, 3 घात वाला। यहाँ बहुपद का घात 2 है, इसीलिए ये द्विघाती हो गया। यहाँ बहुपद का घात क्या है? 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ बहुपद का घात 1 है, तो यह एक रैखिक बहुपद हो गया। यह आर स्क्वायर में घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघाती बहुपद है ना। 7x स्क्वायर में x का घात 3 है, इसीलिए यह एक त्रिघाती बहुपद है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बहुत ही साधारण भाषा में बता दिया गया है और आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से भी समझ में आ गया होगा। आप खुद भी पढ़िए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सर का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का लाभ आप उठाते रहिए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक शेर आपके लिए कहता हूँ कि बेहतर से बेहतर कोशिश करो, बेहतर से बेहतर कोशिश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद।